तो स्ट्रेट लाइन के बारे में फर्स्ट पॉइंट है कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y और x दो वेरिएबल्स हैं और m और c कांस्टेंट है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है किसी स्ट्रेट लाइन का दो वेरिएबल्स x और y में, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि x और y दोनों का डिग्री 1 होता है। आप देख सकते हैं y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, तो दोनों का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए, या x और y में से कोई एक ही प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये कि यदि दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तो दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए, या दोनों में से केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे m और c जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिसमें हम m को स्लोप कहते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन प्लस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बनाता है और माइनस x एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगल बनाता है। तो स्लोप को हम डिफाइन करते हैं एज tan थीटा एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा। ये इसका डेफिनेशन है, जहाँ पर थीटा है एंगल मेड बाय लाइन विद प्लस x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अल्फा है एंगल मेड बाय लाइन विद माइनस x एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इसके डेफिनेशंस हैं। अब थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस मान लीजिए थीटा अक्यूट है। अक्यूट का मतलब थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है, या 0 रेडियन से लेके π/2 रेडियन के बीच में है। तो इस केस में हमें पता है कि tan थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल अक्यूट है, तो m पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है स्लोप भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। थीटा अक्यूट है तो ये 90 डिग्री से कम एंगल होगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। उसके बाद अगर थीटा 90 डिग्री है यानी कि π/2 रेडियन, तो tan थीटा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब स्लोप भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, m भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका आपको नजर आएगा। यदि थीटा ऑब्ट्यूस है, मतलब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो यानी कि π/2 रेडियन से π रेडियन के बीच में है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब m नेगेटिव होगा, इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव होगा, और इसका जो ग्राफ है वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। धन्यवाद।